नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड किए वितरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 184 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, गरीबों व वंचितों को नहीं मिल रहा हिम केयर सुविधा का लाभ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज संपत्ति स्वामियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 साल पहले शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ लोगों को स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। बीते 5 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। अब आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले हैं। यानी स्वामित्व योजना के तहत गांव के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी डॉक्यूमेंट मिला है। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना लागू होने के बाद से पिछले 5 वर्षों में 2 करोड़ 25 लाख से अधिक संपत्ति के दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि संपत्ति के उचित दस्तावेज न होना एक बड़ी समस्या है और इस कारण ही विवाद पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति के उचित प्रलेखन से बैंकों से ऋण मिल पाएगा और अवैध अतिक्रमण से संरक्षण मिलेगा। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी। अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 से 8 वर्षों में देश में 98% जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति के अधिकार उपलब्ध होने से ग्राम पंचायतों की समस्याओं का समाधान होगा और संपत्ति के वैध दस्तावेज होने से आपदा के मामले में उचित दावा भी मिल पाएगा। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति स्वामियों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना है। सर्वेक्षण के लिए अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवारों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान कर ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। इस बीच स्वामित्व योजना के तहत आज हमीरपुर में 27 ग्राम पंचायतों में लगभग 1106 लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 184 करोड़ 33 लाख रुपए की 15 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर ज्वाली में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया और व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य के साथ साहसिक और सुधारात्मक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं और सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार अप्रैल माह में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का सर्वेक्षण फिर से शुरू करेगी ताकि कोई लाभार्थी अपने अधिकार से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रख रही है और प्रदेश के 6,000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोटला पुलिस चौकी को पूर्ण पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की। इस अवसर पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कुल्लू की उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने आज तांदी गांव के अग्निकांड प्रभावितों के लिए अधिसूचित विशेष राहत पैकेज का स्वीकृति पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि राहत पैकेज की राशि प्रभावितों को 3 किश्तों में प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों तांदी गांव का दौरा कर प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की थी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं और सरकार गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा से वंचित कर रही है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि IGMC में कैंसर से पीड़ित एक मरीज को हिमकेयर सुविधा न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार का इस तरह का अमानवीय दृष्टिकोण प्रदेश के गरीब लोगों के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देख रहे हैं जो बेसिक सुविधाएं जो वर्षों पहले मिलती थी, आज उन सारी सुविधाओं से भी हमको महरूम होना पड़ रहा है। और वो भी बड़े संस्थान जो हमारे स्वास्थ्य के संस्थान हिमाचल प्रदेश में, जिसमें IGMC है और जिसमें हमारे दूसरे संस्थान हैं। सबसे बड़ी बात ये कि स्वास्थ्य की सुविधा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी से मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश में इस चरमराई हुई स्वास्थ्य की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बजट का प्रावधान करें और इसमें काम करने की शुरुआत करें। न जाने कितने सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो अपनी पीड़ा को बता नहीं पाए। उनके परिवार का सदस्य जो है आपके इस व्यवस्था परिवर्तन के दौर में उनकी चीख पुकार जो है वो दफन होकर के रह गई। ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को गरीब व असहाय लोगों के बारे में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की सलाह भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम के हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। शिमला तारादेवी टूटू बाईपास के बीच आज सुबह नगर निगम शिमला की कूड़े की गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना को लेकर सहब सोसाइटी के तहत काम कर रहे चालकों ने नगर निगम की गाड़ियों के रख रखाव को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कूड़े के लिए लगाई गई गाड़ियों की हालत सही न होने के चलते दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। चालकों ने काम के दौरान इस तरह के हादसे में मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए तक की मुआवजा राशि के साथ ही सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। चालकों ने उनकी मांगों पर गौर न किए जाने पर सोमवार से काम पर न आने की चेतावनी भी दी। हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी बने या जो परिवार को 25 लाख कम से कम मिलना चाहिए। अब सभी ड्राइवर बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, अगर मेरे हिसाब से कोई आश्वासन नहीं मिलता है, नगर निगम प्रशासन से हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता है, तो सोमवार से हम काम बंद करें। उसको कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि उसके परिवार की जो आर्थिक सहायता हो सके। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति के ताबो में आज न्यूनतम तापमान -11.9, केलंग में -9.5, समदो में -7.3, कुकुमसेरी में -5.9 और कल्पा में -1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य के निचले जिलों हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा व मंडी के कुछ क्षेत्रों में देर रात और सुबह के समय कोहरा छाए
रहने व पाला पड़ने से शीतलहर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उच्च व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड किए वितरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 184 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, गरीबों व वंचितों को नहीं मिल रहा हिमकेयर सुविधा का लाभ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।